चल रहा है, तो वहां पर क्या होगा, जो बच्चे मान लीजिए अभी वो 1 क्लास में है, तो ये 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, ये 5 में चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक ही टीचर के भरोसे या 2 टीचर के भरोसे पढ़ाई हो रहा, तो ये तो सारे क्लासेस को ढंग से नहीं दे पाएंगे। तो ये बच्चा का स्थिति क्या होगा, इस बच्चा का स्थिति, इसका कहीं ना कहीं जो है ये शैक्षणिक स्थिति परिस्थिति में क्या होगा, गिरावट आएगी। सभी को जोहार। मैं रामदास मुर्मू आप सभी के बीच फिर से एक वीडियो पे आया हूं, और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि घाटशिला विधानसभा में आदिवासियों का स्थिति परिस्थिति। साथियों, आप सभी जानते हैं कि घाटशिला विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे 4 प्रखंड है और 56 पंचायत है। उसमें से अगर हम लोग देखें, यहाँ का जनसंख्या का अगर आंकड़ा हम लोग देखते हैं, तो तकरीबन 1,20,000 के आसपास आदिवासी वोटर्स है। और ये चारों प्रखंड में अगर हम लोग देखें, आदिवासी लगभग हर प्रखंड में है, जनजाति भी है, आदिम जनजाति भी है, और तमाम निम्न वर्ग के लोग आते हैं, जहाँ पे लोग हर स्तर से काफी सारी चीजों में समस्या का संकट से गुजर रहे हैं। मैं कुछ मूलभूत चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। मैं आपको अगला वीडियो में पूरे डाटा के साथ मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, लेकिन आज हम लोग एक आकलन के साथ, आप लोग भी थोड़ा देखिएगा कि किस तरह से होता है। ये चारों प्रखंड में जो है हर क्षेत्र पे आदिवासी है। आज घाटशिला विधानसभा का अगर देखा जाए, दामपाड़ा एक ऐसा बहुल क्षेत्र है, लगभग 7 पंचायत और 60 मौजा का 60 ग्राम का एक एरिया हम लोग दामपाड़ा कहते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। उस क्षेत्र में अगर देखिएगा कि स्थिति वहां का स्वास्थ्य और शिक्षा का अगर बात करें, क्या स्थिति है, आपको लगेगा कि रामदास स्वरूप बकवास कर रहा है, लेकिन आप उस क्षेत्र में देख करके आप पता कर सकते हैं क्या स्थिति है रियलिटी में। दमपड़ा क्षेत्र में, सिर्फ दमपड़ा का नहीं बोलूंगा, पूरे विधानसभा क्षेत्र का मैं बात करूंगा कि इतने दिनों से शिक्षा का क्या स्थिति बना रखा है। हर प्राइमरी स्कूल में मात्र 2 या कुछ स्कूल में 1 के टीचर भरोसे से भी स्कूल चल रही है। आप आकलन कर सकते हैं कि उन प्राइमरी स्कूल में जहां पे 5 क्लासेस चल रही है और 5 क्लासेस में मात्र 2 टीचर, 2 में से 1 टीचर उनका मिड डे मील और तमाम चीजें जो सरकारी डाटा को कंप्लीट करने में उनका समय गुजर जाता है। तो आकलन कर सकते हैं, इतने सारे प्राइमरी स्कूल में इतने सारे विद्यार्थी, कौन आखिर विद्यार्थी प्राइवेट सरकारी स्कूल में कौन जाते हैं? जिनके पास पैसा नहीं है, सारी तमाम चीजें जो किसी भी तरह से उनका जो है पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है, या जो भी उनके अंदर में जो समस्या होती है उसको संपूर्ण रूप से जो है कंप्लीट नहीं कर पाती है, वैसे लोग आज गवर्नमेंट स्कूल का जो है बेनिफिट लेते हैं। अन्यथा मैक्सिमम लोग आज प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट शिक्षा का जो है बेनिफिट ले रहे हैं। आप उनसे आंकड़ा आप निकाल सकते हैं। अगर 100 परिवार का अगर हम लोग देखें, तो मुश्किल से 5-7 परिवार ऐसे होंगे जो प्राइवेट स्कूल का जो है सेवन करते हैं। तो 92, 93, 90 अप्रोक्सीमेट 90 फैमिली तक आदिवासी परिवार से सरकारी स्कूल का ही शिक्षा ले रहे हैं। ये आप डाटा कहीं का भी उठा के देख सकते हैं स्थिति क्या है। उन परिवार में से सरकारी जो योजना होती है, अभी अगर बात करें मैया सम्मान योजना का, कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन खैर ये तो उससे ज़्यादा जरूरत है शिक्षा का, और शिक्षा ही एक परिवार से लेकर के समाज, उसके बाद गांव सारा बदल सकता है। लेकिन शिक्षा का स्थिति ये है। दुर्भाग्य की बात ये है, हमारे जितने भी इस क्षेत्र के जो भी आज तक जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ पर बने, ये बात को जाने अनजाने में इस बात को
ऊपर लेवल तक इसको नहीं पहुंचा पाए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र का। अब उतने बड़े मौजा का आज मात्र घाटशिला एक अनुमंडल अस्पताल है जहाँ पर इतने बड़े जनसंख्या में एकमात्र हॉस्पिटल है जहाँ पर भी आज बड़े बड़े जो बीमारी होते हैं, बड़े क्या छोटे वाला भी बीमारी अगर कोई थोड़ा सा सीरियस कंडीशन में होते हैं तो उनको भी आज यहाँ एडमिशन लेने से थोड़ा सा दिक्कत होता है। काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है यहाँ के मरीजों को। तो ये डॉक्टर पेन ले करके बैठे रहते हैं कि रेफर टू एमजीएम करने। तो ये एक बड़ा समस्या है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या है। कई बहुत सारे क्षेत्र में तो एम्बुलेंस का फैसिलिटी नहीं है। हर आदमी इस चीज़ों को जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं, बावजूद भी ये जब वोट के टाइम आते हैं, ये आपने हर क्षेत्र का बात आपने देखा, वोट का टाइम आता है, वोट एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा मौका बोल सकते हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी विधायक को, सांसद को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जाने अनजाने में क्षेत्र के लोग यहाँ पर माया सम्मान का बहुत बड़ा जीत होता है। माया सम्मान का और कुछ चंद पैसा जहाँ पर खाने पीने का कृषि और तमाम चीज़ें इनको लेकर के वोट होता है। काफ़ी नाम भी होता है। अच्छे अच्छे लोग जब वोटिंग मांगने जाते हैं, चर्चा करते हैं, तो सवाल जनताओं के बीच में यही आता है कि उन्होंने मैया सम्मान दे रहे हैं और उन्होंने इतना रुपए खिचड़ी करने के लिए दिए, इतना रुपए दारू पीने के लिए दिए। तो इस तरह का चीज़, क्या ये आज का परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, इन तमाम चीज़ें से क्या ये जो लोगों का एक मूलभूत असुविधा है, जो मूलभूत असुविधा है, क्या उसको हम लोग सुधार सकते हैं? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या अगर ऐसा ही परिस्थिति अगर चलता रहे, क्या लोगों का जो मूलभूत है शिक्षा और स्वास्थ्य में, क्या सुधर सकता है? मेरा तो अपने अगर व्यक्तिगत अगर बात करें तो ये सुधार इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि जितने भी जनप्रतिनिधि और जितने भी जो प्रशासनिक अधिकार है, अगर उनका हम लोग बात करें, ना तो वे सरकारी शिक्षा का वो फायदा उठाते हैं और ना ही सरकारी स्वास्थ्य का। गवर्नमेंट का सिर्फ उनको क्या चाहिए? ओनली पेमेंट। उनको सिर्फ गवर्नमेंट पेमेंट चाहिए, गवर्नमेंट हाउस चाहिए और गवर्नमेंट पेंशन चाहिए। इसके अलावा उनको गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी है आज 100% काम हो गया होता। नरेगा या तमाम चीज़ें आप अगर देखेंगे तो पूर्ण रूप से ये काम सही से नहीं होता है। खैर बहरहाल उसका हम लोग बात ये नहीं करते हैं, लेकिन आने वाला 5 साल में या 4 साल में ये इनका क्या संकट पड़ सकता है। आज मान लीजिए जहाँ पर 2 टीचर के भरोसे स्कूल चल रहा है, 2 टीचर के भरोसे में स्कूल चल रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? जो बच्चे मान लीजिए अभी वो 1 क्लास में है, तो ये 4 साल के बाद क्या हो जाएगा? ये 5 में चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक ही टीचर के भरोसे या 2 टीचर के भरोसे पढ़ाई हो रहा, तो ये तो सारे क्लासेस को ढंग से नहीं दे पाएंगे। तो ये बच्चा का स्थिति क्या होगा? इस बच्चा का स्थिति, इसका कहीं ना कहीं जो है ये शैक्षणिक स्थिति परिस्थिति में क्या होगा? गिरावट आएगी, इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आशा और उम्मीद जिस पर हम लोग करते हैं कि बातों को ऊपर ले जाएंगे, वो सवालों को नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि उस स्कूल से उनका कोई नाता नहीं है। आपने वोट किया पैसा के बल पर, आपने वोट किया दारू हड़िया के बल पर, तो आपके लिए क्यों सवाल खड़ा करेंगे? क्योंकि कल के डेट में फिर आप उनसे वोट मांग, वो जब आपसे वोट मांगने आएंगे तो आप फिर से उनको यही मांगेंगे। इसलिए आपसे सवाल, उस बात को सवाल
वो विधानसभा में या कहीं ऊपर लेवल तक वो नहीं रहेंगे। ना ही उनको क्या ही फर्क पड़ता है आपका बच्चा का पढ़ना ना पढ़ने से, आपका स्वास्थ्य ठीक होने से नहीं होने से। वो व्यक्ति जमशेदपुर में रहते हैं, उनको क्या ही मतलब यहाँ से, उनको सिर्फ वोट मिलना था, ऐसा के बल पर वोट लिए, बाकी आपको 4 साल भुगतना है। तो यही दिक्कत होगा। मेरा अनुमान कहता है कि हमने 5 साल, आने वाला 5 साल में जो हमने देख रहा है कि यहाँ का शैक्षणिक जो स्तर होगा, अभी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो समय के साथ साथ उनको बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, बल्कि ये बेहतर और ना हो करके ये स्थिति या तो वैसे रहेंगे या तो फिर उससे भी नीचे गिरने का संभावना हो सकती है। ये चीज होगा। अगर यही चीज अगर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ होता, कि हम लोग देखते आ रहे हैं, हम लोग, मैं नहीं चाहता हूं कि ना करें, लेकिन करना चाहिए। अगर ना करते हैं तो 5 साल में हम और नीचे चले जाएंगे। लेकिन बात हमारे पर नहीं, आप पर नहीं है, उन जनप्रतिनिधि पर है जिन्होंने सब मिलकर उनको विधायक बनाया है, या अफसर जो इस क्षेत्र में एक प्रशासनिक सेवा के स्तर पर है। सभी का जिम्मेदारी बनता है कि क्षेत्र का कैसे शैक्षणिक और स्वास्थ्य विकास हो, तभी होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी बात, अब आते हैं कि नौकरी का सेक्टर में सरकारी योजना भी हमारे तमाम चीज़ें हैं। अगर जनप्रतिनिधि समय पर नहीं होते हैं, ठीक नहीं होते हैं, तो इसका भी एक बुरा प्रभाव पड़ता है। उसका गलत फायदा भी उठाते हैं अधिकारी। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि उतने एक्टिव नहीं होते, उसका भी बहुत गलत जो है का फायदा उठाते हैं। समय पर कोई काम नहीं करते हैं, समय का अवहेलना करते हैं, टाइम पर काम नहीं होने पर भी, कोई एक्शन नहीं होने पर भी उनका दिक्कत होता है। लेकिन घाटशिला एक ऐसा क्षेत्र है पर जहाँ पर तमाम क्षेत्र में आज चारों दिशा में खनिज संपदा से भरा पड़ा एक ऐसा जगह जहाँ पर कई सारी चीज़ों पर हम लोग इस पर कर सकते हैं। लोग, युवाओं को नौकरी का क्षेत्र भी अगर देखें तो अनुमान कई लोगों को यहाँ पर नौकरी मिल सकता है। 8-10 माइंड्स, इस तरह से हम लोग अगर उसको संपूर्ण रूप से खोला जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जनप्रतिनिधि का ये लापरवाही कहिए या फिर प्रशासनिक अधिकार का लापरवाही कहिए, इसके वजह से जो है यहाँ का आज तक सुधार नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पर स्वच्छ राजनीति और प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है, ताकि यहाँ पर जो एक अपने मनमर्जी के हिसाब से जो चीज चल रहा है उसका हम लोग उसको सुधार कर सकें। और भी कई सारी चीज़ें हैं इस क्षेत्र में जो हम लोगों को सुधारने की जरूरत है। बहरहाल में सबसे पहले अगर हम लोग शैक्षणिक को अगर हम लोग मजबूत करते हैं तो हमारा कुछ हद तक सुधार हो सकता है और समाज में परिवर्तन हो सकता है। इसमें से एक सामाजिक संगठन जो हम कब कह सकते हैं कि माझी परगना महल पर एक बड़ा सवाल हम करना चाहेंगे। एक आदिवासी संथाल समाज का एक व्यवस्था सुधारक व्यवस्था है। लेकिन इनका काम क्या होना चाहिए कि समाज को आगे बढ़ाने का इनका जिम्मेदारी बनता है, और कई सारी चीज़ों से इनको मदद मिलता है, टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से और कई सारे संस्थान की तरफ से मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इनका काम भी अगर ग्राउंड स्तर में देखें लगभग 0 के बराबर है। इसलिए भी आज हमारा समाज इतना पिछड़ापन है। इनकी जिम्मेदारी ये बनता है कि ग्राम स्तर से एकदम 0 लेवल से
एक गांव में विभिन्न वर्ग के लोगों का, उनका सुविधा असुविधा, क्या गांव का परिस्थिति है, स्थिति परिस्थिति, सारी चीज़ों को देखना चाहिए ताकि एक समाज बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है इनका भी एक बड़ी जिम्मेदारी चूक गई है, जिसकी वजह से आज हमारे इस क्षेत्र का शैक्षणिक हो, चाहे स्वास्थ्य हो या यहाँ रोजगार के क्षेत्र में हो, ये कहीं ना कहीं ये दबा हुआ है। और ये किसी राजनीतिक का शिकार हो चुके हैं, ये भी एक मुख्य कारण होगा। ये आपने अधिकार के लिए आज तक नई लड़ाई लड़े हैं, फिर राजनीतिक का गुलामी बन करके है, ये भी एक मुख्य कारण है। अगर जिस दिन माझी परगना महाल राजनीतिक गुलाम से बाहर निकल करके आपने सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उस दिन संताल समाज आगे निकल जाएगा, ये गारंटी है। तो चलिए हम लोग फिर आगे मिलते हैं। और मैं तमाम युवा साथियों को मैं बोलूँगा, आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिस्थिति के आधार पर आप सारी चीज़ों को समझ रहे, जान रहे हैं, इसलिए सामाजिक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा को ना जोड़कर जो इस तरह का समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनका बहकाव में आ रहे हैं, उनका बातों को ना सुनते हुए अपने व्यक्तिगत विचार में आकर कर अपने आय की भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपना कदम उठाएं, ना कि कोई एक इस तरह का लोग समाज को तोड़ने का काम करें, उनका बातों और बहकाव में ना आए, उनसे सावधान रहे, सतर्क रहे। जोहार, फिर मिलते हैं अगला वीडियो पर, तब तक के लिए सभी को जोहार।